दूंगी, ठीक है। यस, गुड इवनिंग। यस बेटा, तो बेटा पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था कि कैसे हम गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं का, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि भाग कैसे करते हैं, और भाग के बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है। तो वो नया कॉन्सेप्ट है जो हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको ना 3 अंकों वाला भी मेरे ख्याल से करवाया था। अगर मैं आपसे बोलूं माइनस का 100/3 गुणा 27/4, या 4 मत लिखो, 27/1000 गुणा 4/5, ठीक है। ये है, देखो 3 अंकों का भी तो गुणा हो सकता है ना। आपने करवाया नहीं? अच्छा, नहीं करवाए तो देख लो, नहीं करवाए तो देख लो। 2 अंकों का तो करवाया ना। जैसे 2 अंक वाले होते हैं वैसे ही 3 अंक वाले होते हैं, ठीक है। जैसे 2 अंक वाले को आप काटते हो जो संख्या कटती है काट जाएगा। यस, देखो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब मैं हर स्टेप वाइज आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का 27, देखो यहाँ 0 से 0 कट गया तो 27 मत लिखो। माइनस का 1/3 गुणा 27/10 गुणा 4/5। अब फिर से देखो जो संख्या कट रही है काट दो। 3 और 27, 3 हमें 27, माइनस का 1 गुणा 9 गुणा 4/10 गुणा 5। यहां तक सभी को समझ में आया? वेरी गुड। अब फिर से जो संख्या कट रही है काट दो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब क्या बच गया, फिर से देखो माइनस का 1 गुणा 9 गुणा 2/5 गुणा 5। क्या बेटा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? दोबारा दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बताइए बेटा। क्या मैम? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को क्लियर हो गया ना, मैंने स्टेप वाइज करके दिखाया। अब बस, अब कोई संख्या किसी से नहीं कट रही तो डायरेक्ट गुणा करके आंसर आ जाएगा। देखो 9 को 2 से गुणा करोगे 18, 18 को 1 से करोगे 18 ही आएगा। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 आएगा। देखो यहाँ पे एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का आंसर तो उत्तर में आएगा, ठीक है। माइनस का 18/, बेटा भारती दोबारा ज्वाइन करो क्लास, दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ, इसको उतार लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं एक सवाल ऐसी आप लोगों को भी दूंगी, कीजिएगा। समझ में नहीं आए वो। ठीक है पोल में बेटा, हाँ पोल में दूंगी। मैम एक को समझा दो। एक बार और समझा दूं? हाँ मैम। चलो एक बार और समझा देती हूँ, दोबारा से समझाती हूँ। चलिए तो पूरा रब कर देती हूँ। मैंने सवाल ये दिया था आपको, पर इनको आपस में गुणा करना है। तो नियम वही है, जो संख्या जिससे कट रही है काट दो। जैसे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया नीचे, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या क्या बचा, यहाँ तो बचा माइनस का 1, क्योंकि उसके साथ दो दो जीरो थे हट गए वो, बटे 3 गुणा ऊपर है 27, उसके नीचे 10 गुणा 4/5। अब फिर से काट दो जो कट रहा है, इससे 3 से 27 कटेगा। कितनी बार आता है, 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 9 27, 9 जा 27। माइनस का 1, अब जो जो बचा वो फिर से लिख लो।
10 गुणा 5। अब फिर से कुछ ना कुछ कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मैम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। माइनस का 1 गुणा 9 गुणा 2 बटे 5 गुणा 5। अब बेटा कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो कोई नहीं कट रही तो आंसर आ गया आपका 9 दूनी 18 बटे 25। आगे माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब बताइए सभी। यस मैम। हाँ मैम पोल में क्वेश्चन करवा लो। हाँ, पोल में करवा रही हूँ, पहले जल्दी से इसे उतार लो कॉपी में सभी। उतार लिया मैम, उतार लिया, उतार लिया। मैम उतार लिया। ठीक है बेटा, चलो सवाल है पोल में आपका ये, माइनस का 15/4 गुणा माइनस का 4/15 गुणा 6/6। ठीक है, ये सवाल है, इसको सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करो। मैं इसके ऑप्शंस आपको देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन बना रही हूँ मैं, चलो ए बी सी डी। ठीक है, 1 आएगा माइनस का, फिर आएगा 1, फिर आएगा 6, फिर आएगा माइनस का 50। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे पोल में। मैम कितने बच्चों का आ गया? 5 बच्चों का आया और आंसर सही है 2 बच्चों का, 5 में से। ध्यान से करो, ये क्वेश्चन मैंने हार्ड नहीं दिया, बिल्कुल बहुत इजी सवाल है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ये दिन लेट हो गया आप क्लास ज्वाइन करने में। मैम मैम हाँ बोलो। मैम बटे में संख्या नीचे लिखनी पड़ेगी। देखो मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। मैम उत्तर मैम बटे में नीचे संख्या लिखनी पड़ेगी। देखो बट्टे में तो संख्या जो आएगी वो तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है ये मत बोलना कि इन चारों में से ऑप्शन है ही नहीं, आंसर इसी में से ही एक है। मैम जैसे मैम कितने बच्चों का? हाँ बोलो। मैम कितने बच्चों का आ गया? हाँ 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 14 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम जैसा कि 16/1 है, तो आपने 16 लिख रखा है, तो 16 ही लिखे या 16/1? नहीं, 16/1 का मतलब 16 हो रहा है, ओके बट्टे में मैम। एक का कोई मतलब नहीं हो रहा, इसको सिंपल आप 16 ही रहने देना। ठीक है, मैम बटे में 6 को मतलब हाँ बोलो। अगर 6/1 आ रहा है तो इसका मतलब 6 है। ठीक है मैम 6/6 आ रहे हो तो बेटा, 6/6 आ रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, 6/6 आ रहा है तो कैंसिल नहीं होगा, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, बताओ आप। यस मैम। हम्म, मैम पोल में हाँ बेटा पोल में करना है ये सवाल।
काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। 5 4 3 2 1। अब देखो मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाती हूँ। सभी बच्चे पोल में जाओ और देखो चारों में से कितने कितने ऑप्शंस पे आप लोगों ने टिक किया है। दिख रहा है सभी को? नो मैम। पोल में जाइए बेटा, दिखेगा। यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। तो ये है आप लोगों का रिस्पॉन्स। चलिए, अब जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल में, वैसे तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, या एक दो बच्चे भी होंगे, तो चैट सेक्शन में कर दीजिए, फिर मैं करवाती हूँ इस सवाल को सॉल्व। हाँ चलो, पहले मैं इसके ऑप्शन क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ, ताकि हम इसे सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन है इतना आसान, आपको साफ दिख रहा है। 4 से 4 काट दूं, 15 से 15 काट दूं, यस मैम। 6 से 6 काट दूं। जब सभी संख्याएं कट गई तो क्या बचेगा मैम? एक बचा। अब दोनों ही संख्या, दो संख्या माइनस की है, हम साइन देखो ना, दो संख्या माइनस की, दो हमारा सम संख्या होता है, इवन नंबर। उत्तर क्या आएगा? प्लस का 1, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो कितना इजी सवाल दिया था मैंने आपको, सॉल्व भी नहीं करना था, सब एक दूसरे से कट रहे थे। आगे सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उतार लीजिए जिनका गलत हुआ था। हाँ बेटा, अब मैं ऐसे सवाल आपको दूंगी होमवर्क में, ठीक है? अब हम आगे डिवाइड में पढ़ते हैं, डिवाइड में बढ़ते हैं आगे, ठीक है? टॉपिक में उतार लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इसमें 4 वाला भी दे सकती थी आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1 मिनट, स्क्रीन चली गई होगी। हाँ 1 मिनट, मैं इसमें आपको 4 वाला भी दे सकती थी कि 4 अंकों का या 4 संख्याओं को गुणा करो, तो तब भी आपका होता यही। संख्या वाला दे दो। 4 वाला बेटा होमवर्क में दूंगी, आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे 3 वाला है, जैसे 2 वाला है, वैसे ही 4 वाला होगा, ठीक है? चलिए, तो हमारा टॉपिक है अगला, भाग कैसे करते हैं दो परिमेय संख्याओं का। अच्छा दीपक सर की क्लास में ये टॉपिक हो चुका था पहले? यस मैम। हो चुका था ना, ठीक है। अगर ये टॉपिक हो गया है, मुझे एक चीज बताओ, किसी को इसका मतलब पता है? वयुक्त क्रम। उल्टा, संख्या का उल्टा। उल्टा। मैम उल्टा। उल्टा। वेरी गुड, मतलब सभी को याद है। व्युत्क्रम क्रम मत करना मतलब उल्टा कर देना अंकों का। जैसे मैंने लिखा है 2/4 या 2/3 लिखा है, तो मैं बोलूँ 2/3 का व्युत्क्रम क्रम क्या होगा? हाँ एकदम करेक्ट, 3/2 है ना? तो हमें भाग में व्युत्क्रम क्रम ही यूज करना है, भाग में हमने व्युत्क्रम क्रम यूज करना है। देखो पहला सवाल है ये, 16 को, हाँ 16 को भाग देना है 2/7 से। अब मुझे बताओ, क्या किसी ने कभी 2/7 का पहाड़ा पढ़ा है? 2/7 का पहाड़ा पढ़ा हो आप लोगों ने? बना तो सकते हैं, लेकिन वैसा तो नहीं होता ना कि 2/7 का कोई पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है आपको, इसलिए व्युत्क्रम क्रम हम यहाँ पे करते हैं। देखो 16 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा इजी हो जाए। देखो पहले में सवाल, हाँ बेटा पहले मुझे, हाँ ठीक है, मुझे बोलने दो, उसके बाद आप लोग बोलना। 16 को हम ऐसे ही उतारेंगे, दूसरा जो संख्या है उसका कर दो व्युत्क्रम क्रम, ठीक है, उल्टा कर दो। 7 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आएगा। अब भाग का भी उल्टा कर दो, भाग का उल्टा क्या होता है? यहाँ पे निशान गुणा का लगेगा। हाँ क्योंकि भाग का उल्टा गुणा होता है, इसलिए निशान जो है यहाँ पे
गुणा का लगेगा। मैम ठीक कॉपी है, दिखाओ। अभी रुक जाओ बेटा, पहले मैं इसे सॉल्व कर लूं फिर देखूंगी कॉपी। अब जो संख्या कट रही काट दो, 2 8 16 जैसे गुणा में काटते थे। अब 8 गुणा 7 बटे 1, 56 बटे 1 या सिर्फ 56 इसका आंसर है। हाँ आप दिखा दो जिसको कॉपी दिखानी है। अब वैसे काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है इसका, पहले 56, मतलब आप लोगों को ही आता है। मैम सही है कॉपी। हाँ दिखा दो। वेरी गुड वेरी गुड। एकदम करेक्ट। चलिए ये तो था ये वाला सवाल। मैम ठीक है। हाँ बेटा एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब एक माइनस वाला कर लेते हैं, चलो। माइनस के 35 को भाग देना है 7 बट्टे 4 से, है ना। सेम वही तरीका, माइनस की पोल में है। नहीं नहीं, पोल में इसके बाद आएगा, पोल में इसके बाद। ठीक है, देखो माइनस के 35 के नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो। दूसरे वाले संख्या का कर दो उल्टा, पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा वाला उल्टा हो जाता है। 4 बट्टे 7, भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा। अब काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। क्या बचा, माइनस का 5 गुणा 4 बट्टे 1। माइनस के 5 को 4 से गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का 20। हाँ माइनस का 20 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता। यस वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। तो कितने सारे बच्चों ने चैट में भी आंसर लिख दिया है, वेरी गुड। बेटा देखो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको नहीं आता, तो जिनको नहीं आता उनको भी पूछने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आप लोग बीच में बोलते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब बताइए बेटा, सभी को क्लियर है ये सवाल? यस मैम। यस क्या नहीं हो रहा है, दोबारा बोलो, क्या नहीं चल रहा है? मैम हमारा ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट है। चलिए अब मैं दे रही हूँ सवाल पोल में। यस मैम। मैम। ठीक है, यस यस मैम। 85 को भाग दीजिए 17 बट्टे 16 से। अब आप आंसर कर रहे थे, सभी बच्चे का आंसर फिर ये ठीक होना चाहिए। कीजिए। गुड, जिन दो बच्चों ने आंसर किया है पोल में, दोनों का ठीक है, वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। बढ़िया, अभी तो सभी बच्चे आंसर एकदम सही कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड।
मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 17 बच्चों का आंसर आ चुका है और 17 के 17 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम बहुत आसान है ये तो। अरे अगर मैडम करेगी ना नू कितने बच्चा का नू आड़ी तो अपन दिखेगी, अगर मैडम ना करे ना तो अपन ना दिखे। दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। मुझसे कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आई आपकी। नो मैम। ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। पिछला सवाल सभी बच्चों ने किया था, अभी सभी बच्चों ने नहीं किया अभी तक आंसर इसका। मैम हो गया। जिन्होंने किया है सबका आंसर ठीक है, बट बाकी बच्चे भी तो कीजिए बेटा आंसर। सबका नहीं आया अभी। देखो नेम मेरे पास आ ही जाएंगे कि किन किन बच्चों ने आंसर किया है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी उनके नाम। सबने आंसर करना है पोल में। गुड, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ इसी तरीके से आंसर करो। मैंने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग फिलहाल कि आप लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि गलत करोगे तभी सीखोगे ना, तो जरूरी नहीं है हर बच्चा सही करे, कोई बात नहीं, बट पोल में आंसर करो वो सबसे पहले। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए जिन्होंने पोल में नहीं किया। कॉपी दिखाने की कॉपी, हाँ एकदम सही है, कॉपी दिखाने की वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि सभी का ठीक है, एक को छोड़ के। गुड। एकदम करेक्ट। देखो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 85/1 ही रहेगा। दूसरे वाले का करना है उल्टा, मतलब इस बार 16 ऊपर जाएगा 17 नीचे, भाग का उल्टा मैम गुणा। लिख रहे हैं। हाँ सही है बेटा। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 गुणा 16, 16 पंजे 80, 80 इसका उत्तर है। ठीक है बेटा। साहिल एक तो क्लास में लेट आ रहे, ऊपर से इतनी बार मैसेज टाइप मत करो। एक बार बी लिखोगे उसका मतलब ही बी ही होगा, 10 बार बी लिखने का मतलब चेंज नहीं होगा ना, एक ही बार लिखना है जो भी लिख रहे हो आप। हाँ अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। चलिए ये वाला कीजिए। मैम 8/9 को भाग दीजिए 64/81 से। ठीक है। मैम कितने बच्चों का आ गया? 3 बच्चों का आ चुका है आंसर। मैम कितनों का ठीक है? सबका ठीक है कितने बच्चों का आ गया? बेटा, 7 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम कितनों का ठीक है? बेटा सबका ठीक है, एक बच्चे को छोड़ के। कोई देखो से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनों का ठीक है कितनों का गलत, मैंने बोला ना, सिर्फ आप पोल में आंसर कीजिए।
ठीक है, बाकी बच्चे ये मत सोचना कि अगर हमारा आंसर या कुछ और आ रहा हो मैम या ऑप्शन में कितने नहीं आ बच्चों रहा का आ हो। गया? बेटा 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी को पोल में करना है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद नया टॉपिक चलेगा कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। यस मैम। तो 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। हाँ इसी तरीके से सारे सवाल का आंसर करना है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। गुड। अब जिन बच्चों ने आंसर पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कीजिए। मैम सही है। एक मिनट बेटा देखती हूँ। हाँ सही है एकदम। हमारा भी सही है। हाँ एकदम सही है। गुड। चलो सेम वही प्रोसीजर, इसको कोई चेंज मत करो, 8/9 ही रहने दो। भाग को कर दो गुणा, इसको कर दो उल्टा, 81/64। वर्ग आपको याद होंगे। 8 के पहाड़े में ये दोनों आता है कट रहे 8 हैं। बार, 9 के पहाड़े में 81 आता है 9 बार। बस 9 और 8 तो आगे कटेंगे ही नहीं किसी भी एक संख्या से, तो 9/8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यस 30 का करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमारा था लास्ट सवाल भाग का। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी। चलो अब अगला टॉपिक जो है बिल्कुल नया टॉपिक वो हम शुरू करते हैं, जो कि है कि कैसे हम संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। देखो पूर्णांकों को आपको निरूपित करना बहुत अच्छे से आता है कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पे कैसे लिखते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें शून्य आए यस मैम। और धनात्मक संख्याएं आए। अब धनात्मक संख्या आपको पता होता है शून्य के दाईं तरफ को होती है ना, यस राइट हैंड साइड को धनात्मक संख्याएं। उसी तरह शून्य के बाईं तरफ को कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक। वेरी गुड। तो ये जो मैंने पूरा ग्रुप लिख दिया ये है आपका पूर्णांक, बाईं तरफ पूर्णांक की तो है। यस ठीक है, शून्य से दाईं बाईं, शून्य से दाईं। तो पूर्णांकों को लिखना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -4 कहाँ है, आप बोलोगे ये रहा -4, ये रहा। मैं आपसे बोलूं -4 शून्य के किस तरफ है, आप बोलोगे -4 शून्य के बाईं तरफ है। क्यों है बाईं तरफ? क्योंकि आपको पता है कि सारी ऋणात्मक संख्याएं शून्य के बाईं तरफ होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या में पूछ लो, आप बोलो सारी ऋणात्मक संख्याएं बाईं साइड होंगी। उसी तरह कोई भी धनात्मक संख्या में बोल दो 5 किस तरफ है,
दाई तरफ। हाँ बोलोगे दाई तरफ है 5 तो, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, चलिए पूर्णांक सबको आ गया, लेकिन अगर पूर्णांकों के अलावा मैं बोलूं 1/2 किधर है, इधर आपको तो दिख नहीं रहा अभी 1/2 किधर है, कैसे बताओगे? तो यही हम सीखेंगे। जीरो रख भी मैम, हम हाँ यही, के नीचे 2 लिख देंगे, 2 वाले। क्यों लिखोगे 2? नहीं लिख सकते ना ऐसे, इसका तरीका है कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैम 1 और 2 के बीच में हाँ 1 और 2 के बीच में आएगा, सही बात है, पर चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला ये है, अब देखो बेटा इसको करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज समझा रही हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। इस चीज को अभी फिलहाल भूल जाओ। अब जो मैं जिस तरीके से आपको करवा रही हूँ उसको आपने याद रखना है। 2 तरीके के आपके केस बनेंगे, 2 तरीके की परिमेय संख्याएं ही आपके सिलेबस में आएंगी, लगिया है, जिनको आप संख्या रेखा पे निरूपित करोगे। सबसे पहला आएगा, यदि आपका ऐसी परिमेय संख्या जहां पे अंश हमारा हर से छोटा हो, अंश हमारा हर से छोटा हो, ठीक है, मतलब जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसी संख्याओं को हम, अच्छा ऐसे संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में क्या नाम देते थे जब अंश हर से छोटा हो जाए? बताओ किस तरीके का भिन्न होता था जब अंश हर से छोटा हो जाए, याद है किसी को? मैम उचित भिन्न। वेरी गुड, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, यस मैम। है ना। हाँ पहला केस तो ये आएगा। दूसरा जो केस आएगा इसमें वो इसका उल्टा होगा, मतलब वो कंडीशन जहाँ पे अंश हमारा हर से बड़ा हो जाएगा। इस तरीके के भी आपके पास परिमेय संख्या होंगी। इस तरह की परिमेय, इस तरह के भिन्नों को हम क्या बोलते हैं? अनुचित वाले, है ना। यही 2 तरीके के आएंगे, इम्प्रॉपर जिसे बोलते हैं, इम्प्रॉपर, इन दोनों तरीके के ही आएंगे, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। तो सबसे पहला हम पहला कंडीशन देखते हैं कि जब अंश हमारा छोटा हो हर बड़ा हो, इस तरीके की परिमेय संख्या को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 1/2 वाला, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। 1/, देखो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अंश छोटा है हर बड़ा है ना, इसलिए पहला कंडीशन हुआ। हाँ तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, जब भी अंश छोटा हर बड़ा होगा उस तरीके की परिमेय संख्या हमेशा हमेशा और हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। जब भी हमारा अंश हर से छोटा हो जाए, इस तरीके की परिमेय संख्या आई, तो वो परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, चाहे 1/2 हो, 5/7 हो, 8/11 हो, कोई भी हो जहाँ पे अंश छोटा हो हर बड़ा, ये सब के सब 0 और 1 के बीच में आएंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? मैम यस मैम। चलो ये मुझे पता चल गया सबसे पहली चीज कि किन के बीच में आने वाली है। मेरा आधा काम तो हो गया। अब मैं बना लेती हूँ संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं? सबसे पहले 0 आता है बीच में, ठीक है, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, ठीक है। ज्यादा संख्या मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ये जो बीच का गैप होता है ना, 0 से लेके 1 का जो बीच का दूरी है वही 1 से लेके 2 की दूरी होगी, वही 0 से लेके -1 की दूरी होगी, वही -1 से -2 की दूरी होगी। दूरी समान होती है ना, दूरी एकदम समान। अब संख्या रेखा बना ली। अगले स्टेप में आपने देखना है हर में क्या है। बेटा हर में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ, हर में क्या संख्या लिखी है? 2 लिखी है, ठीक है। मैं लिखा है 2 लिखा है ना, तो 0 और 1 को आपने 2 बराबर हिस्सों में बांट देना है। 2 बराबर लाइन खींच दो 0 और 1 के बीच में, 1 2। और ये याद रखना है कि 0 को कभी हम नहीं लेते। 0 का कहने का मतलब कि पहली वाली संख्या का हम नहीं गिनते। 0 के बाद आपको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है, तो पहला तो ये रही लाइन, और 1 को भी इंक्लूड करेंगे। 0 को ना लेके 1 को लेना है। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अभी मैं एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, एक और करवाऊंगी, उससे और अच्छे से आ जाएगा। फिर आपने देखना है अंश में क्या लिखा है। अंश में क्या लिखा है? 1।
1 लिखा है। तो अब देखो ये एक धनात्मक संख्या है 1/2, पॉजिटिव नंबर है, तो दाईं तरफ से पहला जो लाइन होगी, ये रही पहली लाइन, यही आपका 1/2 आया समझ? फिलहाल इसे उतारो, फिर मैं एक बड़ी संख्या को करवाऊंगी, उससे और अच्छे से आ जाएगा आपको समझ। उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट बढ़िया है। मैम उतार लिया। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और करवा रही हूँ, उससे अच्छे से आ जाएगा कपिल। ठीक है, उतार लिया सभी ने? यस मैम। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर रही हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 5/7। 5/7 को आप संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता है कि 5/7 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, जल्दी से बताओ। 5/7 जीरो और एक संख्याओं के बीच में आएगा। हाँ, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है, तो आपको बनानी है संख्या रेखा, और 0 और 1 के बीच में सिर्फ। ठीक है, ये रहा 0, ये रहा 1। थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब नीचे फिर अगले स्टेप में क्या बोला था, नीचे क्या लिखा है, हर में जो संख्या लिखी है, हर में लिखा है 7। अब हर में 7 लिखा है, इस बार आपको 0 और 1 को कितने बराबर हिस्सों में तोड़ना है, 7 बराबर हिस्सों में तोड़ दो। चलो डॉट लगा देती हूँ, 1 2, ज्यादा वो हो जाएंगे, थोड़े से कम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सभी को दिख गया, समझ में आ गया? मैंने आपसे बोला था 0 वाली लाइन को नहीं लेना, 1 वाली को लेना है। ठीक है, तो मैंने 7 बराबर हिस्सों में तोड़ लिया। अब बारी आती है अंश की। अंश में क्या लिखा हुआ है, 5। अब दाईं तरफ को जाओ और 5वें वाले पे चले जाओ। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यही हो गया 5/7। मना ने खिलाया दूध। क्लियर हुआ? 5/7। अब बताइए सभी को समझ में आया? आपने दाईं तरफ को गए, दाईं तरफ को 5वां वाला। क्या किसको नहीं आया बेटा? मैम एक और समझा दो। आपको इतना आ गया 7 बराबर हिस्सों में तोड़ने तक? यस मैम। 7 बराबर हिस्सों में तोड़ने तक आ गया तो बस काम हो गया आपका। अब आपने ना 7 बराबर हिस्सों में मैंने हर को देख के तोड़ा, अब मुझे अंश को देखना है। हर का काम तो हो गया, हर ने मुझे बताया मुझे कितने हिस्सों में तोड़ना है। अंश को मुझे देखना है कि दाईं तरफ को जाना है, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो गिनो, 5 होने चाहिए, ऊपर 5 लिखा है। 2 3 चौथा 5वां वाला 5 वाला बिंदु यही है, यही 5/7 होगा। ठीक है मैम। यस मैम। इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से। कर लिया। ठीक है, कर लिया मैम। इसी में मैं आपको माइनस वाली संख्या समझाने वाली हूँ। माइनस वाली का मतलब, अगर मैं इस सवाल को लिख देती माइनस का 5/7 को दर्शाना है, माइनस का 5/7 यही होता, पर अब संख्या माइनस में होती। अब मुझे बताओ कि ये जो माइनस वाली संख्या है किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, आपको क्या लगता है? 0 और -8। मैम घटा का 0 और 0 एंड -1। वेरी गुड। क्योंकि ऋणात्मक संख्या है ना, तो 0 और -1 के बीच में आएगी। देखो, धनात्मक संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, ऋणात्मक संख्या 0 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या बेटा? मैम अगर कोई भी संख्या वो धनात्मक होगी तो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। कोई भी संख्या हो तब
जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। देखना। ठीक है मैम। हाँ एकदम सही किया है बेटा, जिसने अभी मुझे कॉपी दिखाई। तो सेम वही है, 0 -1 के बीच में आएगा। अब हर में देखना है, सेम वही, हर में 7 है तो 7 बराबर हिस्सों में लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे भी 0 वाली को लाइन को नहीं लेना, ऊपर लिखा है 5, 5 है लेकिन माइनस का। अब बेटा किस तरफ को जाओगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है तो बाई तरफ को जाना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा है। तो अब आपको यहां से गिनना शुरू करना है 5। 1 2 3 4 5। ये वाला हो गया माइनस का 5/7। ठीक है, ऋणात्मक हो को तो बाई की तरफ को जाना है, बाई तरफ से गिनना शुरू करना है, और धनात्मक हो तो दाई तरफ से गिनना शुरू करना है। और आएगा दोनों सेम। देखो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक जैसा है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। जल्दी से मैम घटाव वाली साइड को क्या बोलते हैं? देखो आपको दाई और बाई तरफ बिल्कुल सेम जैसा नजर आ रहा है ना। आपने क्या पूछा? क्या पूछा था बेटा हितेश? मैम घटाव वाली साइड को धनात्मक बोलते हैं या ऋणात्मक? माइनस वाली साइड को ऋणात्मक कहते हैं, प्लस वाली साइड को धनात्मक कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये वाली हो जाएगी धनात्मक, कहाँ सवाल करवा लो हमारे पास। ये है ऋणात्मक। चलो इसको उतार लिया, फिर मैं आपको एक सवाल दूंगी, सभी बच्चे मुझे अपनी अपनी कॉपियां दिखाएंगे। ठीक है? यस मैम। यस चलो एक सवाल। यस मैम। चलिए सवाल है आपका 4/9 को संख्या रेखा पे 4/9 को सभी बच्चे करो और कॉपियां मुझे दिखाओ जल्दी जल्दी। मैम सही है। हाँ दिखाओ आप। बेटा क्या कर रहे हो? प्रिया के नाम से जो बच्चा है क्या लिख रहे हो? ये चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, मुझे कॉपी दिखाओ बस। हाँ एक मिनट बेटा मैं गिन रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा पास लाओ। करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। मैम हर्ष का सही है। दिखाओ, थोड़ी सी पीछे करो कॉपी। एकदम करेक्ट है, गुड। मैम ठीक है। हाँ दिखाओ कॉपी। हाँ बेटा दिखाइए कॉपी। मेरा सही है। मैम मेरा ठीक है। बेटा एक एक करके कॉपी देखती हूँ। अच्छा वेरी गुड बेटा योगेश, आपका ठीक है, गुड। और दिखाओ बाकी बच्चे भी। मेरा ठीक है। दिखाओ कपिल कॉपी, 1 2 3 4। करेक्ट है बेटा कपिल, वेरी गुड, मेरा देखो। करेक्ट है। मेरा सही है। अमित बेटा इतनी जल्दी कॉपी मत हटाओ। साहिल आपका भी करेक्ट है। मेरा ठीक है। दिखाओ अरमान। मैम मेरा ठीक है। कितने? अरमान पहले कॉपी दिखाओ। आप इतनी जल्दी कॉपी मत हटाया करो बेटा, जब मैं बोलूँ तब हटाना।
मैम मेरा हाँ, मेरा ठीक है। हाँ अमित आपका सही है। मेरा ठीक है। दिखाओ दीपांशु कॉपी सीधी करो, कॉपी सीधी करो। बेटा प्रिया के नाम से बच्चा और छोटा कर लेते, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ना छोटा छोटा लिखोगे तो मुझे कैसे दिखेगा? दीपांशु, हाँ बेटा 4/9 तो सही। 4/9 के बाद क्या लिखा है जल्दी से दिखाओ। आगे क्या लिखा? आगे तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। पूरा क्वेश्चन कहाँ किया आपने? करना है 9 बराबर हिस्सों में तोड़ा ही नहीं ना आपने। 4/9 के बाद तो आगे कुछ लिखा ही नहीं है। मैम देखो। मैम हाँ, मेरा सही है। मयंक बेटा और नैना कितना छोटा छोटा लिख रहे हो, मेरे को तो दिखेगा भी नहीं। 1 2 3 ठीक है, वहां दर्शाओ तो 4/9 किधर है। 4/9 में सर्कल तो करो नैना। हाँ हाँ यही है 4/9। ठीक है, मैम हमारा सही है। दिखाओ। 1 2 3। हाँ करेक्ट है बेटा आपका एकदम गुड। चलिए अब मैं करवाती हूँ। देखो जिन भी बच्चों ने मुझे दिखाई मैक्सिमम बच्चों का ठीक था, तो आप लोगों को ये पता ही है ये 0 और 1 के बीच में आएगा। बाकी बच्चे मैच कर लीजिएगा। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1। तो 4/9 है तो 9 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9। ठीक है, अब देखो ऊपर 4 है, गिन लो 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 4/9। और बेटा ये जो लाइन है ना, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये हो जाएगा 1 को लिखोगे 9/9, क्योंकि 9/9 का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सबके नीचे 9 लगा दो। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं पोल में दे रही हूँ आपको। उससे पहले अगर मैं बोलूं कि माइनस का 4/9 शून्य के किस तरफ आएगा तो बताओ जल्दी से। माइनस का बाईं 4/9 ऋणात्मक साइड में। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइन को क्या कहते हैं, दाई या बाई? बाईं तरफ। मैम बाईं। बाई तरफ। बाई तरफ। हाँ, बाएं तरफ। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पोल में दे रही हूँ फिर आपको। यस मैम। यस मैम। क्या लिखा है? माइनस का 5/2 शून्य के किस ओर स्थित है? सवाल यही है। 1 मिनट बेटा, ठीक है, रुकना अभी। गलत हो गया, 1 मिनट रुको बेटा। 3 ही ऑप्शन है ना, 2 ही ऑप्शन है। यस मैम। बॉल का निशान नहीं आ रहा। कीजिए। शून्य के किस तरफ है? ये दाई तरफ है, राइट हैंड साइड है, या बाई तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है? मैम कितने बच्चों का आ गया? 8 बच्चों का आ चुका है बेटा आंसर। कितनों का ठीक है? सबका ठीक है। यस। सबका ठीक है ये वाला सवाल। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। चलिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए अगर कोई है तो। एकदम करेक्ट, किसी का भी गलत नहीं है।
तो आपको पता ही है कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो इसी फॉर्म में क्यों ना हो, p बटे q के रूप में ही हो, लेकिन है तो ऋणात्मक, तो इसलिए शून्य के बाईं तरफ ही आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो सभी को क्लियर हो गया। यस मैम। अब अगली क्लास में दूसरा वाला केस पढ़ेंगे कि यदि देखो, यदि हमारा अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो कैसे हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, और होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी कल। ठीक है बेटा, और होमवर्क सभी बच्चे मुझे जरूर भेजेंगे, जिनको जो ग्रुप में भेज सकते हो ग्रुप में भेजो, और जो ग्रुप में जो उनका नहीं भेज सकते वो मुझे पर्सनल मैसेज करके होमवर्क भेजेंगे। ठीक है, ओके मैम।